हेलो एवरीवन, आज हम बात करें क्लेविकल बोन के बारे में। क्लेविकल मीन्स होता है की, एंड क्लेविकल को हम कॉलर एंड ब्यूटी बोन के से भी जानते हैं। ब्यूटी बोन हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंट लोकेशन इन दी बॉडी, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टली लाई करती है बॉडी के अंदर। देन क्लेविकल के कुछ पेक्युलरिटीज़ एंड कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इसके अंदर जो पहला फीचर्स है कि यह ओनली लॉन्ग बोन है जो कैसी लाई करती है, हॉरिजॉन्टली लाई करती है, लाइक दिस, इस तरीके से लाई करती है हमारी बॉडी के अंदर। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है, इसकी खास बात यह है कि इसका जो ओसिफिकेशन है वो कैसा होता है, मोस्टली ओसिफिकेशन होता है, मेम्ब्रेन ओसिफिकेशन होता है, मेम्ब्रेन से मिलके बनती है, राइट। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि समटाइम क्या होता है, इस बोन से पियर्स एक कुटिनस नर्व पास करती है, उसका नाम है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। कभी कभार समटाइम इससे पियर्स कर जाती है नर्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बॉडी में सबसे पहले डेवलप होती है क्लेविकल बोन। लगभग 5 से 6 हफ्ते में इंट्रायूटेरन लाइफ में क्या करती है हमारी बॉडी, ये डेवलपमेंट होती है, राइट। एंड यह कैसी हमारी बॉडी में है, हॉरिजॉन्टली है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सबक्यूटेनियस थ्रू आउट क्या करती है, एक्सटेंड करती है। ओके, एंड ओनली लॉन्ग बोन है जिसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। 2 प्राइमरी सेंटर ओसिफिकेशन ही क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहती है, राइट। देन क्लेविकल के हम एंड्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द मीडियल एंड। मीडियल एंड कैसा है इसका, मच लार्जर है कंपेयर टू द लेटरल एंड। ओके, तो मीडियल एंड कैसा है इसका, लार्जर है, और लेटरल एंड इसका कैसा है, स्मॉल है एंड फ्लैट है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो मीडियल एंड है वो कैसा, इसका डायरेक्शन कैसा होता है। तो ये लेटरल साइड, मिडिल साइड रहेगा, ओके, एंड थोड़ा सा कैसा रहेगा, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड। ओके, देन हम उसके बात करेंगे कि इसका जो मीडियल एंड है इसके अपर पार्ट पे एक लिगामेंट अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट। एंड हमारे साथ ये दिस इज द राइट साइड बोन, दिस इज द लेफ्ट साइड बोन। तो इसके जो अपर पार्ट से, राइट साइड बोन से लेफ्ट साइड के अपर पार्ट पे एक लिगामेंट रन करता है, दिस इज कॉल्ड इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो इसका जो मीडियल एंड है किसका, क्लेविकल का, यह आर्टिकुलेट करता है क्लेविकुलर नॉच। अब ये क्लेविकुलर नॉच कहाँ प्रेजेंट है, क्लेविकुलर नॉच प्रेजेंट है आपके एक स्टर्नम बोन होती है थोरैक्स में, उसका जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं मेनुब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करती है, वहाँ पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्लेविकुलर नॉच। वहाँ पे क्या करेगा, ये मिडिल एंड क्या करेगा, ये आर्टिकुलेट करेगा, तो वहाँ पे एक जॉइंट बनाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। ओके, एस्पेक्ट ऑफ द स्टर्न एंड, दिस इज द रफ एरिया। इस रफ एरिया पे एक लिगामेंट अटैच रहेगा, दिस इज कॉल्ड कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो मतलब रिब्स एंड क्लेविकल, तो फर्स्ट रिब्स इज कनेक्टेड टू द दिस रफ एरिया, दिस लिगामेंट बाय द लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, राइट। देन उसकी हम बात करेंगे एक्रोमियल एंड या उसके लेटरल एंड के बारे में। एक कैसा है, फ्लैट है, एंड इसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कैसा है, ओवल शेप का है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन देखेंगे अगर लेटरल एंड का, तो कैसा है, डायरेक्टली लेटरल साइड है, बाहर की तरफ जा रहा है, एंड थोड़ा सा क्या है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, लेटरली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। यह आर्टिकुलेट करता है मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अभी क्या चीज़ है एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, दिस इज द स्कैपुला जो हमारा एक ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट बनाएगा। तो दिस जो आपकी प्रोसेस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और इसको बोलते हैं कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला हमारी बॉडी में इस तरीके से लाई करेगा, तो हमारी क्लेविकल इस तरीके से आर्टिकुलेट की, बिकॉज द लेटरल एंड आर्टिकुलेट प्रोसेस, और ये इसका क्या है, ये मिडियल पार्ट है एक्रोमियल प्रोसेस का, तो इस तरीके से क्या करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसको जॉइंट बनेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, राइट। ओके, इस तरीके से आर्टिकुलेट करेगा। ओके, देन हम इसके बारे में, शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो मोस्टली कर्व एरिया है, दिस कॉल्ड शाफ्ट ऑफ क्लेविकल। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फंक्शनली हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसको हमने ये जो पार्ट है इसको मीडियल 2/3, जितना पार्ट है इसको मीडियल 2/3 बोलेंगे, और इतना पार्ट को हम बोलेंगे लेटरल
वन थर्ड। फर्स्टली हम बात करेंगे लेटरल वन थर्ड, स्मॉल पार्ट के बारे में, लेटरल वन थर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इसकी क्या होती हैं, 2 बॉर्डर होती हैं, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर होता है एक, पोस्टीरियर बॉर्डर, और इसकी 2 सरफेसेस, एक होता है सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, सॉरी, 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेसेस, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। ओके, तो इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वहाँ पे एक कैसा है, थिन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक मसल अटैचमेंट होती है, जो मसल्स का नाम है डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स का एक एंटीरियर फाइबर होता है, वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैच करेगा, तो एंटीरियर फाइबर यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स का अटैच रहेगा। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल वन थर्ड पे अटैच करेगा एंटीरियर फाइबर ऑफ द ट्रेपेजियस मसल्स। ट्रेपेजियस मसल्स यहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो कैसा है, सबक्यूटेनियस है। सुपीरियर सरफेस ऑफ लेटरल वन थर्ड का सरफेस कैसा है, सबक्यूटेनियस। एंड इन्फीरियर सरफेस में क्या रहता है कि मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन में आपको दिख रहा होगा एक कोन लाइक ट्यूबरकल दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड कोनॉइड ट्यूबरकल। और लेटरल टू द कोनॉइड ट्यूबरकल यहाँ पे एक रफ एरिया दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज। तो बोथ द कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिज पे यहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। व्हाट इज कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट? कोराको मीन्स होता है कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, दिस इज द बीक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एंड यहाँ से दिस द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ क्लेविकल। ओके, तो क्या होता है कि दिस कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड दिस कोनॉइड ट्यूबरकल एंड रफ एरिया, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड रिज। तो एक कोरोकोइड प्रोसेस स्कैपुला से कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड तक एक लिगामेंट रन करता है, दिस इज कॉल्ड कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ओके, तो यहाँ पे अटैच करेगा। ओके, देन उसके बाद हम करेंगे मीडियल 2/3 के बारे में, दिस इज कॉल्ड मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ द क्लेविकल। एक लार्जर पार्ट है मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ क्लेविकल। एक ऐसा पार्ट है राउंडेड है, ठीक है, यहाँ पे राउंडेड पार्ट है मीडियल 2/3। तो इसकी कितनी सरफेस है, 4 सरफेस है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3। ये नीचे का रहेगा इन्फीरियर सरफेस, देन द एंटीरियर सरफेस, और पीछे रहेगा आपका पोस्टीरियर सरफेस। तो 4 सरफेसेस ऑफ मीडियल 2/3, एंटीरियर सरफेस, सॉरी सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। ओके, हम 1 बाय 1 इनके इसके अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एंटीरियर सरफेस कैसा है, रफ है। एंटीरियर सरफेस कैसा है, रफ। तो एंटीरियर सरफेस एक मसल्स अटैच रहेगी, दिस इज कॉल्ड पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ठीक है। पेक्टोरलिस रीजन की मसल है, उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर, अटैच टू द क्लेविकल का कौन सा सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। ओके, देन इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस हमारा आपको दिख रहा होगा एकदम स्मूथ सरफेसेस है, बट इसकी जो मोर मीडियली यहाँ पर एक मसल अटैच होगी, उसका नाम है स्टेर्नोहायोड मसल। बिकॉज ऑफ द जो इसका मिडिल एंड है उसका आर्टिकुलेट करेगा आपका स्टर्नम से, तो उसका सम फाइबर स्टर्नम एंड सम फाइबर्स इसके पोस्टीरियर सरफेस और क्लेविकल से क्या करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, हायोड बोन तक। तो मोर मीडियली पोस्टीरियर सरफेस पे क्या अटैच है, स्टेर्नोहायोड मसल्स। देन इसके सुपीरियर सरफेस की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे एक मसल्स अटैच रहेगा, उसका नाम है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मतलब सम फाइबर, देखो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के 2 हेड होते हैं। एक होता है उसका एक्सटर्नल हेड होता है जो स्टर्नम से ओरिजिन करेगा, और दूसरा हेड होता है वो कहाँ से ओरिजिन करेगा, क्लेविकल से। मतलब जो सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल का है, जो सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, इसका यहाँ से क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का मसल्स यहाँ ओरिजिनेट करेगी और जाएगी कहाँ पे, मास्टोइड प्रोसेस ऑफ, वहाँ पे आपका रहेगा मास्टोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट है, आपकी टेम्पोरल बोन में वहाँ पे अटैच होगी। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ से अटैच होगी आपकी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। ओके,
देन हमारी लास्ट सरफेस बची है, उसका नाम क्या है, इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस आपको दिख रहा होगा कि इस इन्फीरियर सरफेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्फीरियर सरफेस में एक आपको डिप्रेस एरिया दिख रहा होगा, डिप्रेस एरिया, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम सबक्लेवियन ग्रूव, इसको बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, लेट मी शो यू इन अनदर क्लेविकल बोन। आपको यहाँ पे लेट मी शो यू, दिस इज डिप्रेस एरिया, दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन ग्रूव। ओके, दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन ग्रूव। तो यहाँ पे एक मसल अटैच होती है इन्फीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 इस ग्रूव में, दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियस मसल। सब मतलब बिलो और क्लेवियस मतलब क्लेविकल, तो इस नीचे की तरह एक मसल अटैच है, उसका नाम है सबक्लेवियन मसल। इस ग्रूव में मसल्स आर अटैच है। बट इस सबक्लेवियन ग्रूव के टू लिप्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एक पोस्टीरियर लिप दिख रहा होगा, एक एंटीरियर लिप। ओके, पोस्टीरियर लिप और एंटीरियर, इन दो लिप से एक लिगामेंट रन करता है, दिस इज कॉल्ड क्लेविपेक्टोरल फेसिया। ये एक फेसिया रन करता है यहाँ पे, क्लेविपेक्टोरल फेसिया। ओके, क्लेविपेक्टोरल फेसिया क्या करता है, इस सबक्लेवियन मसल्स को कवर करता है, देन नीचे डाउनवर्ड आता है, देन पेक्टोरलिस माइनर मसल्स को क्या करता है, कवर करता है इसके दो फाइबर, देन ये जाता है टू द बेस ऑफ द एक्सिला पर। ओके, तो आपको याद रखना है कि इन टू लिप्स पे क्या एक लिगामेंट या फेसिया अटैच होता है, जिसका नाम है क्लेविपेक्टोरल फेसिया। ओके, देन इसके कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ क्लेविकल, दिस इज द मीडियल एंड एंड द लेटरल एंड। तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल पार्ट से कुछ स्ट्रक्चर पास करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन आर्टरी, ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड इसका जो अपेक्स ऑफ लंग आपको पीछे से जाएगा, अपेक्स ऑफ लंग, एंड उसको एक कवर करेगा, उसका नाम है सर्वाइकल प्लूरा, ठीक है। एंड कुछ सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स जो आपके क्लेविकल के कहाँ से जाएंगे, पीछे की तरफ से पास करेंगे। ओके।